Hello everyone, today I am Kamini Sharma and we will discuss about a very famous poem, The Lotus. It is written by Taurudat, a very well-known poetess of the English literature era, and we will discuss about the hidden meanings of the poem and the message that is very important for us, and it is very useful for the class 10th. So let us start the class. First we will discuss about the introduction of the poet. अबाउट द पोइट में हम देखते हैं कि तौरुदत्त इज़ ए वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया। तौरुदत्त इंडिया की एक बहुत ही जानी पहचानी कवियत्री है। हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, जिनका योगदान भारत में राइटिंग इन इंग्लिश इज़ मेमोरेबल, जो कि बहुत ही यादगार है, अविस्मरणीय है। हर फादर वाज ए रिच मैन ऑफ कैलकटा। तौरुदत्त के पिता जो है कलकत्ता में एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ करते थे। हर मदर हैड ए डीप नॉलेज ऑफ हिंदू माइट्स। उनकी जो माताजी हैं वो हिंदू धर्म का जो है एक बहुत ही नॉलेज हम कह सकते हैं, ज्ञान वो रखते थे। दिस फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाई द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट। लेकिन साथ साथ ये जो इनके परिवार था, इनकी जो फैमिली है वो वेस्ट ग्लिटर, इट मीन्स ये वेस्ट से भी काफ़ी प्रभावित थी, पश्चिमी जो सभ्यता है उनसे भी काफ़ी प्रभावित थे। एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और इसी के चलते इन्होंने एम्ब्रेस्ड अपनाया था, गले लगाया था क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को। बट तौरुदत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। लेकिन तौरुदत्त का शुरू से ही जो है भारत की जो माइथोलॉजी है, भारत की जो भी धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने में उनकी काफ़ी रुचि रहती थी। इसी के कारण शी रीड द रामायण, महाभारत एंड विष्णु पुराण एंड भागवत गीता। उन्होंने कई महान ग्रंथ जो हमारे भारत की पौराणिक गाथाओं को बयां करते हैं वो पढ़े, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण एंड भागवत गीता। हर इमेजिनेशन वॉज शेप्ड बाई दिस इंडियन क्लासिक्स। उनकी जो विचार हैं, उनके जो इमेजिनेशंस हैं वो इन्हीं भारतीय ग्रंथों की बदौलत आज हमें देखने को मिलते हैं। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनका जो साहित्य है वो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर या विरासत है उसके इर्द गिर्द ही बना था या उसके इर्द गिर्द ही बुना गया था। दैट इज़ वाई कि तौरुदत्त ने इंडिया से रिलेटेड इतने सारे जो है, इनकी माइथोलॉजी से रिलेटेड इतने सारे जो है नॉवल, इतनी सारी पोइम्स इसको रिलेट करके लिखी है। नाउ वी स्टार्टिंग आवर पोइम द लोटस। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है ये एक सोनेट है। सोनेट के भी हम देखते हैं कि सोनेट भी कई प्रकार का होता है। उसमें जैसे कि एक है शेक्सपियरियन सोनेट, इसको पेटागन सोनेट भी हम कह सकते हैं। एक इंग्लिश सोनेट होता है। तो ये जो है जिस सोनेट का टाइप है वो है पेटागन। ये पेटागन जो सोनेट है वो है। पेटागन सोनेट में हम देखते हैं बेसिकली 6 and 8 जो लाइन्स होती हैं, जिसमें से ऑक्टेव जो पार्ट होता है OCTAVE जी, ऑक्टेव पार्ट में हम 8 लाइन्स देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग की 8 लाइन होती है उनको ऑक्टेव बोलते हैं। और नेक्स्ट जो 6 लाइन होती है वो सेस्टेट पार्ट होता है हमारा। ऑक्टेव पार्ट में जो है जो भी पोइट या पोइटेस होती है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी 6 लाइन है सेस्टेट की, उसमें उनका वो सॉल्यूशन देते हैं। और इस तरह से हमारी जो है ये 14 लाइन्स की ये जो है पोइम होती है, जिसको हम बेसिकली सोनेट कहते हैं। तो ये इट इज़ ए सोनेट, एंड सोनेट में भी ये पेटागन टाइप में सोनेट है। सो लेट स्टार्ट द पोइम। लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। यहाँ पे देखो लव जो है वो किसको कहा गया है, प्रेम के देवता। यहाँ पे जो लव बोला गया है वो प्रेम का देवता है। प्रेम के देवता जो है लव कैम टू फ्लोरा, ये फ्लोरा के पास आते हैं, जो कि गॉडेज ऑफ द फ्लावर हैं, उनके पास आते हैं और आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक फूल के बारे में कहते हैं, इनसे एक फूल मांगते हैं। तो प्रेम के देवता जो लव है वो फ्लोरा के पास आते हैं, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछते हैं, एक फूल देने के लिए कहते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन, और वो ऐसे फ्लावर की डिमांड करते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूट क्वीन, जो कि सभी फ्लावर्स में क्या हो, क्वीन हो। अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी अवरोध के वो क्या हो, उन सभी फ्लावर में क्वीन हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर द हाई ऑनर, और वो ये कहते हैं कि ये जो लिली है, एक तो लिली एंड एक है रोज, ये दोनों ही जो फ्लावर हैं वो लॉन्ग टाइम से जो है एक दूसरे के एनिमी या एक दूसरे के रिवाइवल बने हुए हैं, और इस महान ऑनर को, इस महान सम्मान को पाने के लिए, कौन सा सम्मान, टू बिकम ए क्वीन ऑफ द फ्लावर, क्वीन बनने के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। कौन, लिली एंड रोज, मतलब इन दोनों में से हम किसी को डिसाइड कर सकते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स का मतलब होता है बहुत सारे कवि। कवि जो है बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों ने हैड संग देयर क्लेम्स, यहाँ पे इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें हम तो होगा कि उन्होंने अपने दावे पेश किए हैं इन फूलों के बारे में, लिली और रोज़ के बारे में। इनकी प्रशंसा में कई कई ग्रंथ लिखे हैं। द रोज़ कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ क्रिटिसाइज किया गया है पहले चरण में, किसको, रोज़ को, कि रोज़ जो है वो कैन नेवर टावर, कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। जो गुलाब का फूल होता है हम देखते हैं जो कि पूरा खिला हुआ गुलाब का फूल थोड़ा नीचे झुक जाता है, तो रोज़ कैन नेवर टावर, रोज़ जो है वो
एकदम टावर की तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता, लाइक द पेल लिली, जो लिली का जो फूल होता है उसकी तरह वो खड़ा नहीं रह पाता है। विद हर जूनो मीन, यहाँ पे जूनो मीन का मतलब है जुपिटर की जो वाइफ है जूनो, उनके लिए आया है कि उनकी तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। बट इज द लिली लवलियर, तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि लेकिन क्या ये फिर लिली लवलियर है। थस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंज द स्ट्राइप इन साइकिस बावर, इसलिए अब लिली एंड रोज, इन दोनों के बीच में जो रिवाइवल है ये एक दूसरे के, इन दोनों के कारण जो है सभी फ्लावर जो है वो फैक्शंस रेंज वो एक दूसरे के, मतलब हम कह सकते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं और एक रेंज में अलग अलग हो जाते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, फिर जो लव है वो कहते हैं कि गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़, कि मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो कि रोज़ की तरह क्या हो, डिलीशियस हो, एंड स्टेटली एज द लिली, एंड सीधा जो खड़ा या फिर हम कह सकते हैं टावर की तरह हो वो लिली हो, इन हर प्राइड, जो कि अपने ही प्राइड में सीधा खड़ा हो। मतलब उन्हें एक ऐसा फूल चाहिए जो रोज़ की तरह तो क्या हो, डिलीशियस हो, और लिली की तरह क्या हो, सीधा हो, अर्थात एक प्राइड में, प्राइड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने में ही एक जुनून में ही जो है सीधा खड़ा, मतलब दोनों फूलों की विशेषता उसे चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर में चाहिए। रोज रेड, लव फर्स्ट चूज़, तो जो लव है उन्होंने क्या चूज किया कि मुझे जो रोज़ रेड है, लाल गुलाब है, वो चाहिए, पहला उन्होंने यही चूज किया था। देन प्रेड, तब उन्होंने कहा नो नो नो, लिली वाइट, तब उन्होंने कहा नहीं मुझे तो वाइट लिली चाहिए। फिर वो विचार करते हैं और बोथ प्रोवाइड, तो क्या दोनों ही प्रोवाइड हो सकते हैं, लेकिन उनको फूल तो एक ही चाहिए ना। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, देखिए यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है। अब जब लव के देवता जो है, लव है प्रेम के देवता जो लव है, उन्होंने एक फूल मांगा था, उन्होंने ये डिमांड की थी कि रोज़ रेड या फिर लिली वाइट, इन दोनों की विशेषताएं अगर किसी एक पुष्प में हो तो वो आप मुझे बताइए। देन फ्लोरा गेव द लोटस, अब देखो लोटस हमारी दिमाग में ये आ रहा होगा कि लोटस का जो कलर है वो तो पिंक होता है, ये ना तो रेड है और ना ही वाइट है, ना तो लिली की तरह वाइट है ना ही रोज़ की तरह रेड है। रोज़ रेड डाइड एंड लिली वाइट, मतलब देखो एक साइंस की तरह, साइंस में भी अप्रूवल है कि वाइट और रेड को अगर मिक्स किया जाए तो हमें जो कलर मिलता है वो पिंक मिलता है, हमें जो कलर उससे मिक्स होकर जो मिलेगा वो हमें पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है फ्लोरा जो है ये लोटस दे देती है, जिसका कलर तो जो है गुलाबी कलर है, लेकिन उसमें लाल कलर और वाइट कलर को जब मिक्स किया गया था तब वो बना था। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्वीनियस्ट फ्लावर दैट ब्लॉम्स, और ये कहते हैं कि द क्वीनलियस्ट फ्लावर, सभी फूलों में जो है क्वीन है, दैट ब्लॉम्स, जो कि खिलती है। और यहीं पर आपकी जो ये पोइम है वो फिनिश हो जाती है। आई होप सो कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।